नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज से आप लोगों के बीच हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पहले से स्टडी सेंटर 47 पे ब्रह्मदेव यादव सर के द्वारा मैथ पढ़ रहे हैं और उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझते हुए होंगे। सर बहुत ही सरल से समझाते हैं। सर का मैथ में बहुत ही अच्छे अंक है 98+, तो आप लोग उसका लाभ निश्चित रूप से उठाते होंगे और उठाने का कोशिश भी कीजिए। अगर कोई है स्टूडेंट जो मैथ अच्छे से समझना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। आप लोग निश्चित रूप से मैथ का क्लास कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी। हिंदी जैसे कि आप लोग जानते हैं 10वीं के परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदी, जिसका 100 अंक है। भाषा के जो विषय है उनको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी 100 नंबर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप लोग थोड़ा भी अच्छे से ध्यान देके अगर हिंदी को पढ़ेंगे तो 100 में से निश्चित रूप से 90+ नंबर लाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग विषय वस्तु पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और आप लोग आज से हिंदी के लिए निश्चित हो जाइए। आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। जो भी आप लोग का दिक्कत होगा वो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे और हम लोग उसको समाधान करने की कठिनाई की पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी। हिंदी जैसे कि आप लोग पहले से जानते होइएगा, और अगर नहीं जानते होइएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आज से समझ लीजिए, आप जान गए 100 अंक निश्चित रूप से आपको नंबर अच्छा आएंगे। तो दोस्तों, जैसे हिंदी 100 नंबर, तो देखिए हिंदी सबसे पहले सिलेबस समझते हैं। ये सिलेबस है आपके। सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसको जड़ में जाइए और जड़ को पहले पता कीजिए कि क्या है, ये विषय क्या है, क्या हमको पढ़ना है, तो वही बात को हम पढ़ेंगे। हिंदी है, देखिए हिंदी में व्याकरण का भी पोर्शन है आपका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है भाषा में, लिटरेचर में। आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जो भी विषय है आपको व्याकरण का जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं, देखिए हिंदी 2 पोर्शन होता है, 50+50। अब हम लोग देखेंगे ये 50 क्या होता है और ये 50 क्या होता है। तो दोस्तों, 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ होता है और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसे लघु दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। अब देखिए हिंदी में आपको बुक भी पढ़ना है, किताब भी पढ़ना है। तो देखिए हिंदी और व्याकरण 2 भाग में उसको हम बांट दिए हैं आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखिएगा। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो का आप लोग पूरा देखें, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आप ये अगर समझ जाइएगा ना, तो हिंदी का समझ लीजिए एक तरह से आप बेस जो होता है आपका, जो 10वीं कक्षा का बेस है आपका हिंदी का, वो आप लोग समझ जाइएगा। तो बुक देखिए इसमें 2 है, एक गोधूली और एक वर्णिका। जो आपका किताब है आपका सिलेबस में, वो है गोधूली और वर्णिका। देखिए गोधूली में 24 अध्याय है और वर्णिका 5 अध्याय है, जिसमें से आपका 12 पद और 12 आपका गद्य। तो गद्य में आपका निबंध भी आता है, कहानी भी आ जाता है, निबंध भी आ जाता है, कहानी भी आ जाता है, और भी जैसे आत्मकथा हुआ आदि सब आ जाता है। और पद में तो आप जानते हैं, पद का मतलब होता है कविता। कविता, उसको काव्य भी बोला जाता है। अब देखिए इतना आप लोग समझ गए। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि गोधूली में 24 अध्याय है और वर्णिका है, एक छोटा सा पतला बुक है आपका, जिसमें 5 अध्याय है। माही, दही वाली मगमा, बहुत सारे जो प्रख्यात है, विख्यात है दही वाली मगमा, उसका वर्णिका में ही है। तो आप लोग समझ गए, कुल टोटल आपको 29 अध्याय पढ़ना है। 29 अध्याय पढ़ना है बुक से, समझ गए? उम्मीद है दोस्तों आप समझते होइएगा। तो 29 आपको अध्याय पढ़ना है बुक से, और यही बुक से आपको जब आप कंटेंट पढ़ेंगे विस्तार से, तो ही आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो 50 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है उसमें काम आएगा। अगर आप रट्टा मारिएगा तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। रट्टा में सही भी होता है और गलत भी हो जाता है। जो सही हुआ तो ठीक है, गलत हो गया तो फिर गया काम से। तो इसीलिए आप किसी भी चीज को, गोधूली पढ़ लीजिए, वर्णिका पढ़ लीजिए, और आपको सब एक एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो समझ गए, आपका 50 वस्तुनिष्ठ से होगा
और देखिए आप तो बोले थे कि सर व्याकरण भी पोर्शन है यहाँ पे, बिल्कुल व्याकरण भी। अब देखिए 50 नंबर जो पूछता है उसमें से आपका व्याकरण भी रहेगा, वस्तुनिष्ठ में भी, वस्तुनिष्ठ में भी आपको व्याकरण पोर्शन जरूर रहेगा। तो वो भी बताएगा वो क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, वाच्य महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में, कभी कोई वाच्य भी पूछ देता है। तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो 50 नंबर में कौन कौन रहेगा, ये बुक से तो रहेगा, ये दोनों बुक से है, और साथ ही व्याकरण का भी पोर्शन आपको वस्तुनिष्ठ में भी रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो व्याकरण भी रहेगा और हिंदी दोनों मिला जुला रूप रहेगा। और देखिए हालांकि मान के चलते हैं हम लोग कि 50 आपको व्याकरण से भी पूछ देगा 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से भी, दोनों का मिला जुला रूप रहता है, समझिए चेंज भी होता रहता है। अब हम लोग ये समझ गए वस्तुनिष्ठ 24 अध्याय, 5 अध्याय, गोधूली में 24 और वर्णिका में 5, टोटल 29 अध्याय है, जिसमें से आपको और व्याकरण का पोर्शन में से 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ पूछेगा। आपको 50 प्रश्न ही आपको जवाब देना रहता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या देखेंगे दोस्तों, तो दीर्घ और लघु। देखिए लघु किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से 3 लाइन, ये भी बहुत 1 से 2 लाइन समझ लीजिए, 1 से 2 लाइन में आपको आंसर देना रहता है, उसको लघु बोलते हैं। दीर्घ यानी 4 से 5 आपको उसको दीर्घ बोलते हैं, यानी कि छोटा और उससे थोड़ा बड़ा समझ लीजिए। अब देखिए आपको बुक से कितना पूछेगा, जो आपका दीर्घ और लघु रहता है बुक से, वो मात्र आपका 15 अंक का पूछेगा, 15 अंक का। जी दोस्तों ध्यान देने की बात है यहाँ पे, आपका बुक से आप जब इतना पढ़िएगा, इससे तो वस्तुनिष्ठ तो आएगा ही आपका, लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव रहता है, जो लघु और दीर्घ उत्तरीय आपको आंसर देना है, वो मात्र आपका 15 अंक रहेगा। तो आप देखिए आपको बुक पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन फायदा कहाँ पे हो रहा है, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फायदा हो रहा है। जो आप ये 29 अध्याय पढ़िएगा वो आप वस्तुनिष्ठ में बिल्कुल आपको फायदा। और गद्यांश में, अब गद्यांश में देखेंगे आगे, तो देखिए अब देखिए बुक में 15 अंक में क्या क्या, तो 2 अंकीय प्रश्न रहता है, 5 आंसर देना है, 10 प्रश्न रहेगा आपको, जिसमें से मात्र 5 का आंसर देना है, 2 गुने 5 यानी 10 नंबर, समझ गए। 2 अंकीय, एक बार ध्यान देने बात है यहाँ पे, 2 अंकीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से 10 प्रश्न में से आपको मात्र 5 का आंसर देना है, 10 हो गया। अब देखिए अब 5 अंकीय प्रश्न रहेगा आपको 2, जिसमें से मात्र 1 का आंसर देना है, टोटल 15 नंबर हो गया। अब यहाँ पे आइए देखिए गद्यांश। जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गद्यांश 20 नंबर। अगर आप लोग सही से ध्यान देंगे दोस्तों तो ये बहुत मायने रखता है 20 नंबर। देखिए गद्यांश 20 नंबर हो गया, और निबंध 10 नंबर। निबंध जैसे कि अनुशासन, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, आजकल कोरोना महामारी है तो उस पर विशेषता ये पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देने योग्य बात है। अब देखिए पत्र लेखन 5 नंबर, कितना हो गया, 20 10 30 5 35 अंक हुआ, और 15 अंक बुक जोड़ दीजिए यहाँ पे, 50 अंक हुआ। समझे दोस्तों, एक बार फिर देखिए, पुनः मैं एक बार दोहरा रहा हूँ आपको, उम्मीद है आप लोग समझते हुए। देखिए हिंदी है 100 नंबर का, जिसमें से 50 नंबर आपका व्याकरण और 50 नंबर हिंदी बुक पोर्शन, समझ लीजिए एक तरह से ये बदलता भी रहता है। अब देखिए जिसमें से 2 पोर्शन किताब हो गया, एक व्याकरण हो गया। किताब में आपको गोधूली और वर्णिका, जिसमें गोधूली में आपका 24 अध्याय है और वर्णिका में 5 अध्याय, टोटल 29 अध्याय है, समझ गया। इसमें से व्याकरण का भी पोर्शन रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 अंक पूछा जाएगा आपको, जिसमें से किताब और व्याकरण यानी कि सबका मिला जुला रूप ही वस्तुनिष्ठ में डाला जाता है प्रश्न पत्र में। अब देखिए सब्जेक्टिव में हम देखते हैं, तो किताब से 15 नंबर, जिसमें लघु और दीर्घ रहता है। 2 अंकीय प्रश्न रहेगा आपको 10, जिसमें से मात्र 5 का आंसर देना है, तो 10 हो गया। और 5 अंकीय प्रश्न रहेगा 2, जिसमें से आपको मात्र 1 का आंसर देना है, 15 हो गया, तो 15। अब देखिए गद्यांश रहता है 20 नंबर का, निबंध रहता है 10 नंबर का, और पत्र लेखन 35, टोटल 50, तो 50 प्लस 50 100। दोस्तों कितना आसान है हिंदी, आप लोग समय निकाल के जरूर आप वीडियो देखिए स्टडी सेंटर 47 पे, मैथ का, हिंदी का, और जल्द ही आप लोगों के समक्ष सर कोशिश में लगे हैं, मैथिली का, अंग्रेजी का, सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।